नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैथोलॉजी में हमारे कोर्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, पैथोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपको आने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम घर में डॉक्टर होते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे आजू बाजू वाले लोग होते हैं, हमारे साथ वाले होते हैं, फ्रेंड्स के माता पिता होते हैं, वो क्या होता है कई बार आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप की कुछ प्रिस्क्रिप्शंस बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आपको प्रॉपरली प्रिस्क्रिप्शन देखते आना चाहिए। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे होते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप उन्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो पैथोलॉजी में ये आपको बहुत पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो पहले लीजन। जब भी कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है और जिस बॉडी में जिस पार्ट में इन्फेक्शन होता है उस पार्ट के सेल और टिश्यू में जब कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हमको मिलता है, जब बॉडी के किसी भी टिश्यू या सेल में इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन वाले या इन्फेक्टेड वाले सेल और टिश्यू में जब कोई कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हमको मिलता है, वो जो है या इन्फेक्शन के बाद उस सेल और टिश्यू में जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हमको मिल रहे हैं, हम उसे क्या बोल रहे हैं? लीजन बोलते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी मतलब आपको इसके पहले बता चुका हूँ। वाई ऑफ डिजीज़ मतलब डिजीज़ के क्या कारण है, डिजीज़ किस कारण से होती है, बॉडी में जो आपकी सेल और टिश्यू में जो चेंजेस आते हैं, जो एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं, वो किस कारण से होते हैं, वो इटियोलॉजी होता है। जब भी कोई बॉडी में ऐसा मटेरियल जाता है और जो बॉडी की सेल में एबनॉर्मल या एबनॉर्मल चेंजेस लेके आता है, कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस लेके आता है, वो है इटियोलॉजी। जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या डिफरेंट टाइप के कोई भी फॉरेन मटेरियल जो बॉडी का ना हो। ठीक, इसके अलावा बात करेंगे पैथोजेनेसिस की बात। जो हमारी बॉडी में लीजन प्रोड्यूस हुआ है, उस लीजन को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस हुई है, उस लीजन को प्रोड्यूस करने के लिए, उस एबनॉर्मल कंडीशन को प्रोड्यूस करने के लिए, इन्फेक्शन के बाद जो एबनॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूस हुई है, उस एबनॉर्मल कंडीशन को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पैथोजेनेसिस। मतलब कौन सी प्रोसेस, कौन सी मैकेनिज्म हुआ है, और उस मैकेनिज्म को रीड करना, स्टडी करना, उसके बारे में जानना, क्या कहलाएगा आपका? पैथोजेनेसिस कहलाएगा। हाउ ऑफ डिजीज, डिजीज़ कैसे हुई है, ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आपने ओडी सुना होगा, वन टाइम अ डे, दिन में एक बार देने की मेडिसिन की बात कर रहे हैं। बीडी जहाँ लिखा होता है टू टाइम्स अ डे, दिन में 2 बार देने की बात करते हैं। टीडीएस आता है 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार देने की बात करते हैं। क्यूआईडी मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे, ये आपके दिन में 4 बार देने की बात कर रहा है। स्टेट मतलब होता है इमीडिएटली। आपके पास कोई पेशेंट आया और ऐसी कुछ कंडीशन में है कि हमें उसे तुरंत वो मेडिसिन देनी है, इमीडिएटली हमें उसे मेडिसिन देनी है, तो डॉक्टर क्या लिखेगा? उस दवाई के बाजू में लिख देगा स्टेट। मतलब ये वर्ड लिखा है, इसका मतलब आपको तुरंत ये देना है। ठीक है, तो ये आपका गवर्नमेंट जॉब में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। STAT, स्टेट मतलब होता है इमीडिएट मेडिसिन देना, मेडिसिन के बाजू में लिखा होगा। कई बार मेडिसिन के बाजू में लिखा होता है SOS, व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको आवश्यकता होगी, जब आपको बुखार आएगा तब लेना है। यदि पेशेंट, डॉक्टर बोलेगा जब ये दवा आपको बुखार आएगा तब, तो वहाँ लिख देगा वो SOS। SOS का मतलब होता है जब आपको डिमांड होगी, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तभी लेना है। जब आपको दर्द होगा तभी दवा लेनी है, जब आपको उल्टी होगी तभी लेना है, तो वहाँ पर बाजू में लिखा रहेगा, दवाई के बाजू में SOS, मेडिसिन के बाजू में लिखा रहेगा SOS व्हेन रिक्वायर्ड। आगे बात करेंगे HS। कई बहुत जगह दवाई के बाद लिखा होता है HS मतलब एट बेड टाइम, मतलब सोने से पहले या सोते समय आपको दवा लेनी है, इसका मतलब है HS। ठीक है, तो जब भी आप HS लिखा रहेगा, इसका मतलब आपको है एट बेड टाइम, मतलब आपको सोने से पहले या सोते समय आपको ये दवा लेनी है, HS का ये मतलब होता है। आगे बात करेंगे AC का मतलब होता है एंटी सीबम या एम्प्टी स्टमक, खाली पेट आपको लेना है। ठीक है, बिफोर मील, खाना खाने से पहले, या हम एग्जैक्टली वर्ड बोलेंगे खाली पेट दवा लेना है। डॉक्टर क्या लिख देगा? मेडिसिन के जस्ट बाजू में लिख देगा क्या? AC। एंटी सीबम बोलेंगे या एम्प्टी स्टमक, खाली पेट लेने के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे PC, आफ्टर टेकिंग फूड, खाना खाने के बाद लेना है आपको, दवाई के बाद लिखा होगा
पीसी, ठीक है ना। पीसी का मतलब है आफ्टर टेकिंग फूड, खाना खाने के बाद। एसी का मतलब है एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। एचएस का मतलब है एट बेड टाइम। एसओएस का मतलब व्हेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता होगी। स्टेट का मतलब इमीडिएटली आपको देना है। क्यूआईडी मतलब 4 बार दिन में, 3 बार टीडीएस, बीडी मतलब 2 बार, एंड ओडी मतलब दिन में 1 बार आपको देना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये जो आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी होती है, चाहे वो इमरजेंसी वाला हो चाहे नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन हो। आगे बात करेंगे, जो ड्रग हम देते हैं वो ड्रग जो है वो 2 तरीके से दी जाती है। एक तो जाती है ओरल रूट से, मोस्ट कॉमन जो होता है ओरल रूट से, ठीक है। हो सकता है वो इनमें से किसी भी दे सकते हैं, दिन में 3 बार, 2 बार, स्ट्रेट, इमीडिएट, जैसा भी। और दूसरा होता है पैरेंट्रल। पैरेंट्रल या पैरेंट्रल मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, बाईपास ऑफ स्टमक, मुंह से ना देकर कैसे दे रहे हैं हम लोग, पैरेंट्रल रूट से। पैरेंट्रल रूट मतलब होता है जो आपका जीआईटी वाला ट्रैक है, इसको छोड़ के दूसरे कोई तरीके से हम यदि कोई मेडिसिन बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, आपके जीआईटी या स्टमक मतलब जीआईटी ट्रैक को छोड़कर, इस ट्रैक को छोड़कर कोई और तरीके से जब मेडिसिन को बॉडी में एंटर कराया जाता है, हम उसे बोलते हैं पैरेंट्रल बोलते हैं। इसलिए यहाँ बोला गया है बाईपास ऑफ स्टमक, मतलब स्टमक को छोड़कर, बाईपास कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया, ठीक है। बाईपास करके दूसरे रूट से मेडिसिन को एंटर कराते हैं। तो पहला होता है सब क्यूटेनियस, S/C लिखा होता है, सब क्यूटेनियस। सब क्यूटेनियस हम देते हैं जो आपकी डर्मिस एपिडर्मिस लेयर है उस पे दिया जाता है, ये हमारी स्किन पे दिया जाता है सब क्यूटेनियस। बिल्कुल आपकी जो है एपिडर्मिस लेयर की बात करेंगे। लेकिन इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल मतलब जो आपकी एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस जो लेयर है उसमें देंगे, थोड़ा डीप और दे देंगे। ये थोड़ी सुपरफिशियल होगा और उससे डीप होगा, वो होगा इंट्राडर्मल। S/C लिखा मतलब सबक्यूटेनियस लिखा होता है। I/D मतलब इंट्राडर्मल लिखा होता है। I/A मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, आपकी जो मसल्स में, जो मोस्ट कॉमनली जो इंजेक्शन लगते हैं वो मसल्स में लगते हैं। तो जब इंजेक्ट आप कर रहे हैं ड्रग, ठीक है, इंजेक्शन से, तो वो है आपका इंट्रामस्कुलर भी हो सकता है, इंट्राडर्मल भी हो सकता है, एंड सबक्यूटेनियस भी होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे IV, इंट्रावेस्कुलर, डायरेक्टली हम लोग वेसल्स में देते हैं, वो भी किस में देंगे आपको, वेन में। आर्टरीज में कभी नहीं देते हैं, काय में देते हैं, वेन्स में देते हैं, क्योंकि वहाँ का प्रेशर कम होता है। यदि आर्टरी में देंगे तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब भी हम वेन्स में देते हैं इंट्रावेस्कुलर, मतलब वो वेन्स की बारे में बात करें, इंट्रावेस्कुलर तो बोल, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, वेन में दिया जाता है, क्योंकि वेन में देंगे तो प्रेशर कम होगा। सेकेंड, वेन से होते हुए ब्लड कहाँ पहुँचेगा, मेरे हार्ट में पहुँचेगा, क्योंकि हमारा जो है वेन में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और फाइनली वो हार्ट में पहुंचता है। फाइनली कहाँ पहुंचेगा, हार्ट में, और हार्ट क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन कन्वर्ट करके फिर फाइनली पंप करता है। तो यदि आप वेन में ड्रग को छोड़ देंगे तो वो इजीली हार्ट में पहुंचेगी, और हार्ट क्या करेगा, उसे पंप करके जहाँ बॉडी की डिमांड है वहाँ पर उस मेडिसिन को पहुँचा देगा। तो इंट्रावेनस देते हैं। इसका मतलब आगे है I/T, इंट्राथीकल। इंट्राथीकल, इंट्राथीकल मतलब क्या होता है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपको एक स्पेसिफिक एरिया में देनी पड़ती है। यदि आप जब मेडिसिन को, आपकी जो वर्टिब्रा होती है, ठीक है, L4 L5 लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा जो होती है स्पाइनल कॉर्ड की, L4 L5, उस L4 L5 में यदि हम कोई पंचर करते हैं और मतलब उस एरिया से निडल को इंसर्ट करके मेडिसिन इंसर्ट करते हैं, मतलब L4 L5 से यदि हम कोई मेडिसिन इंसर्ट करके बॉडी में पहुंचा रहे हैं तो हम क्या कह लेंगे उसे, मतलब उस एरिया में हम निडल पंचर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इंट्राथीकल। कोई मेडिसिन के बाजू में लिखा है इंट्राथीकल, I/T लिखा है, मतलब इंट्राथीकल ड्रग देना है। इंट्राथीकल ड्रग देना मतलब आपको L4 और L5 में, या L4 या L5 में आपको निडल इंसर्ट करनी है और मेडिसिन इंसर्ट करनी है, मेडिसिन इंजेक्ट करनी है। तो इस टाइप की जो मेडिसिन होती हैं जनरली यूज़ होती हैं, ट्यूबरकुलोसिस, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दी जाती हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स दी जाती हैं, कौन से रूट से, आपके
इंट्राथीकल रूट से मतलब L4 L5 से आपको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। कौन सी? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एंड सेकेंड होती है आपकी एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं। और लास्ट में होता है I/C इंट्राकार्डियक। इंट्राकार्डियक फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में डायरेक्टली क्या होता है, हम लोग एक ड्रग इंजेक्ट करते हैं जिसका नाम होता है एड्रेनलिन। जब हार्ट प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है, एकदम लास्ट स्टेज में डॉक्टर्स क्या होते हैं, एक ड्रग है एड्रेनलिन का जो मेडिसिन होता है उसे डायरेक्टली हार्ट में क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। इंट्रा कार्डियक जिसे हम बोलेंगे वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से दिया जाता है, डायरेक्टली हार्ट पर जाता है, वहाँ पर जाएगा एड्रेनलिन और अपना काम करता है। तो इंट्राकार्डियक डायरेक्टली हार्ट में देना है। इंट्राथीकल मतलब लंबर L4 L5 की बात कर रहे हैं। इंट्रावेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स की बात कर मतलब वेन की बात कर रहे हैं। इंट्रामस्कुलर मसल्स की बात कर रहे हैं। इंट्राडर्मल डर्मिस लेयर की बात कर रहे हैं। सबक्यूटेनियस मतलब हो गया तो सुपरफिशियल लेयर पे करते हैं। यदि आप भी जनरली इसका यूज़ होता है सेंसिटिविटी टेस्ट को पता करने के लिए कि भैया आपको ये इंजेक्शन देने हैं, उससे पहले आपकी बॉडी पता कर लेंगे कि उस इंजेक्शन के लिए आपकी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होती है। फिर थोड़ा सा सबक्यूटेनियसली वो ड्रग दिया जाता है और फिर चेक किया जाता है 24 से 48 घंटे, तो वो सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। ये कुछ तरीके होते हैं ड्रग को एंटर करने के, ओरली एंड डिफरेंट जो होता है ओरल पार्ट को छोड़ के डिफरेंट पार्ट होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए पैथोलॉजी में, क्योंकि जब हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो कई बार ये वर्ड्स आ सकते हैं और आप जब आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आजू बाजू आपके जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं वो लोग भी सब चीज़ पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए।